हमने अवतल दर्पण और उसके उपयोग की चर्चा तो कर ली। अब हम उत्तल दर्पण और उसके उपयोग की चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के लिए बिंब की विभिन्न स्थितियों को बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया था। आइए अब इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रियाकलाप से उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम एक उत्तल दर्पण लेंगे। अब हम अपने हाथ को उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे। क्या आप दर्पण में बने अपने हाथ का प्रतिबिंब की विशेषताएं बता सकते हैं? आप देखते हैं कि दर्पण में बने प्रतिबिंब आकार आपके हाथ से छोटा तथा सीधा है। चलिए अब हम आपके अपने हाथ को दर्पण की तरफ बढ़ाते हैं। क्या प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन होगा? हम देखते हैं कि जैसे हम हाथ का दर्पण पास ले जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा नहीं होता है। चलिए अब हम अपने हाथ को दर्पण से दूर ले जाते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब से आकार में क्या परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही हम हाथ को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाता है। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को किरण आरेख खींचकर और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हमें सिर्फ दो स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो निम्न प्रकार है। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है और जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले हम स्थिति लेंगे जिसमें वस्तु का अनंत में रखकर किरण आरेख बनाने वाले प्रतिबिंब के बारे में विश्लेषण करते हैं। प्रथम स्थिति के लिए अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से उत्पन्न किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। उत्तल दर्पण इन किरणों को अपसारित अथवा फैला देता है। हम देखते हैं कि ये किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें ये किरणें उत्तल दर्पण के पीछे मुख्य फोकस से गुजरती हुई, अर्थात मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। अतः इन दोनों किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु का इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है तथा प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होता है। आइए अब हम दूसरी स्थिति, जिसमें वस्तु को उत्तल दर्पण के समीप रखकर किरण आरेख बनाकर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में विश्लेषण करते हैं। हमने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा करी थी कि किरण आरेख बनाने के लिए हम किन्हीं दो किरणों का प्रयोग करते हैं, जिनकी दिशा हमें दर्पण से परावर्तन के बाद जानना आसान है। हम पहली किरण वो लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है और दूसरी किरण वो लेते हैं जो वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है। हम देखते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के पीछे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तथा वक्रता केंद्र की ओर निश्चित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश लौट सकती है। हम देखते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती है। अतः दोनों किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। हमने सारणी में बिंब की विभिन्न स्थितियों से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।